अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट ऑनलाइन वेब टीचर। मैं हूं शाहीन। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे HTML करैक्टर सेट मेटा टैग UTF के बारे में कि इसका हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको फ्रीक्वेंटली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे करैक्टर सेट या चार सेट के बारे में कि करैक्टर सेट क्या है। HTML इनकोडिंग और करैक्टर सेट। HTML का कंटेंट यानी करैक्टर सेट जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक या फिर सिंबल हो सकता है। लाजमी नहीं कि करैक्टर सेट ही होता है, इसके अलावा हम काफ़ी सारा मीडिया यूज़ कर सकते हैं जो कि वीडियो होता है, इमेज होता है, म्यूज़िक होता है। इस तमाम कंटेंट वीडियो, म्यूज़िक, इमेज, मीडिया और करैक्टर सेट को कंप्यूटर एक बाइनरी कोड जो कि 110101 जो कि मशीन लैंग्वेज में स्टोर करता है। इसको हम मज़ीद पढ़ते हैं। When we store something in computer, whether it is a image, text, audio, video or print file, it is stored as binary format 110101 machine language। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कंप्यूटर में हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं, चाहे वो इमेज का हो, टेक्स्ट का हो, ऑडियो, वीडियो या प्रिंट फाइल का हो, कंप्यूटर उसको अपनी बाइनरी लैंग्वेज जो कि मशीन लैंग्वेज कहलाती है 110101 मेथड के तहत इसे स्टोर करता है। इसे हम मज़ीद पढ़ते हैं। HTML चार सेट या करैक्टर सेट। HTML चार सेट इज़ यूज्ड फॉर टू डिस्प्ले HTML पेज करेक्टली। HTML का करैक्टर सेट इसलिए यूज़ होता है कि HTML पेज को करेक्टली डिस्प्ले किया जा सके। अ वेब ब्राउज़र मस्ट नो विच चार सेट टू यूज़। वेब ब्राउज़र को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए कि हम कौन सा करैक्टर सेट यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ करैक्टर इनकोडिंग? करैक्टर इनकोडिंग क्या है? जब फर्स्ट इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज़ हुआ था ASCII मेथड के थ्रू होता था। इसको हम मज़ीद पढ़ते हैं। ASCII was the first character encoding standard. ASCII defined 7-bit 127 different alphanumeric characters that could be used number 0 to 9, English letter A to Z, and some special character just like plus, minus, curly braces, greater than sign, less than sign, and many more. इस रूल के तहत 7 बिट मतलब 127 डिफरेंट कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक का यूज़ किया गया था। जो फर्स्ट HTML पेज बनाया गया था वो इसमें 127 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक का इस्तेमाल होता था जो कि नंबर 0 to 9 और अल्फ़ाबेट में A to Z और इसके अलावा कुछ और स्पेशल कैरेक्टर जो कि प्लस, माइनस, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन इसमें यूज़ होते थे। ASCII रूल के तहत और भी काफ़ी सारे करैक्टर सेट रह गए थे जो उस वक्त डिफाइन नहीं किए गए थे। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको हम मज़ीद पढ़ते हैं। NC used by Windows 1 to 5.2 and it is an extension to ASCII which added international is used 8-bit represent to 56 different character। NC विंडो 1 to 5.2 जो कि ASCII रूल के तहत करैक्टर सेट रह गए थे इसको NC में कवर किया गया था। NC करैक्टर सेट जो था वो विंडो का ओरिजिनल करैक्टर सेट था जो कि सपोर्ट करता था 8 बिट मतलब 256 डिफरेंट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स को। NC में भी कुछ करैक्टर सेट को कवर किया गया था लेकिन वो भी बहुत कम थे जो कि आगे उन्होंने मज़ीद इसको कवर करने के लिए कुछ और मज़ीद टैग इसमें मुतारफ़ करवाए थे। ISO 88591 was the default character set for HTML. This character set also supported 256 different character codes.
ISO 88591 इसका वर्जन 1 था जो कि HTML4 में इसका यूज़ होता था। HTML4 में NC ISO 8859 वर्जन 1 का इस्तेमाल किया गया था जो कि 256 डिफरेंट करैक्टर सेट जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक को सपोर्ट करता था। इसमें भी कुछ काफ़ी सारे करैक्टर सेट रह गए थे जिसको उन्होंने HTML के बाद में मेटा करैक्टर सेट UTF-8 में इसका इस्तेमाल किया गया था। पढ़ते हैं UTF-8 Unicode covers almost all of the character and symbols in the world. ASCII और NC और ISO 8859 में जो 256 करैक्टर को सपोर्ट करते थे ये भी नाकाफ़ी थे। इसके बाद एक और करैक्टर सेट का मुतारफ़ कराया गया जिसको UTF-8 कहते हैं। UTF-8 स्टैंडर्ड को HTML5 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आजकल के दिनों में UTF-8 HTML5 को ऑपरेट किया जा रहा है। आजकल जितने भी वेब पेजेस हैं या वेब ब्राउज़र हैं इसमें HTML करैक्टर UTF-8 का इस्तेमाल ही हो रहा है। इस वक्त UTF-8 दुनिया के तकरीबन सारे सिंबल्स करैक्टर को कवर करता है जो कि www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में काफ़ी सारे कोड्स हैं इसको सपोर्ट करता है। UTF-8 10,000 से ज़्यादा करैक्टर सेट को सपोर्ट करता है। UTF stand for UTF-8 stand for Unicode Transformation Format और Unicode Character Set USC covers almost characters and symbols in the world and followed by HTML5 मीन टू से कि जितने भी HTML5 के करैक्टर्स और सिंबल्स हैं ये उनको कवर्स करता है। HTML4 में हम मेटा करैक्टर सेट 4 सेट को कुछ इस तरीके से यूज़ करते थे जो कि इसमें काफ़ी सारा कंटेंट लिखना पड़ता जैसे मेटा HTTP EQ कंटेंट टाइप कंटेंट टेक्स्ट HTML 4 सेट ISO 8859-1 जबकि HTML5 में हम जस्ट मेटा 4 सेट UTF-8 लिखते हैं जिससे हमारे जितने भी करैक्टर सेट जो कि सिंबल्स में हों अल्फ़ा न्यूमेरिक हों वो इसमें सारे कवर होते हैं। इसको मैं मज़ीद समझाने के लिए आपको अपने टेक्स्ट एडिटर में इसको ओपन करके इसका प्रैक्टिकल आपके सामने करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ। इसमें बॉडी टैग के अंदर मैंने एक डिव ली है। डिव को मैंने क्लास बॉक्स के नाम से दी है। फिर इसको मैं इंटरनल CSS के अंदर आकर इसको मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। इसको मैंने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड दिया है। इसकी हाइट है वो मैंने 300 पिक्सल दी है और इसकी विड्थ है वो मैंने 400 पिक्सल दी है। अब मैं इसको अपने वेब ब्राउज़र में जाके ओपन करता हूँ जो कि वो कुछ इस तरीके से इसका डिस्प्ले कर रही है। अब मैं इसको मज़ीद गूगल ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं हिंदी टेक्स्ट या उर्दू टेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पर जाके मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर में जाके इस डिव के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और फिर इसी तरीके से दोबारा फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे गूगल में और यहाँ पे मैं उर्दू टेक्स्ट लिखता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं जाके इसको सेव करता हूँ और अपने वेब ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें ये कुछ मिसिंग करैक्टर्स दे रहा है जो कि इसे नहीं देने चाहिए थे। अब वो क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हमने इसमें जो मेटा टैग है वो सिर्फ सिंपल यूज़ किया है यहाँ पे। अगर हम इसमें मेटा टैग UTF-4 सेट का इस्तेमाल करेंगे तो जो जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर की जो बाइनरी लैंग्वेज है वो इसमें आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी और इसे वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में वो शो कर देगा। वो कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी इसमें 64 UTF-8। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसको मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे जाके इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा
کہ جو کہ ٹیکسٹ ہم نے یہاں سے لیا تھا گوگل میں جا کے اردو ٹیکسٹ لکھا تھا، تو جو اردو کی جو مین فارمیٹنگ ہے وہ یہاں پہ پہلے نہیں آ رہی تھی، وہ اب یہاں پہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہندی جو کہ لینگویج تھی، جو کہ پہلے کمپیوٹر لینگویج میں وہ شو کر رہا تھا، وہ بھی اس کی اسٹینڈرڈ لینگویج میں آ گئی ہے۔ ہوپ فلی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کریکٹر سیٹ کے بارے میں تفصیلاً پتہ چل گیا ہوگا کہ کریکٹر سیٹ UTF میٹا ٹیگ کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا پریکٹیکل کیسے ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، بائے بائے۔